तो चंद्र और केतु कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 11वें भाव के लिए आपके चार्ट के लिए चर्चा करने वाले हैं। 11वें भाव में ये देखिएगा कि आपके चार्ट में अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो कौन से साइन में बन रहा है। बेसिकली जो मंगल के घर हैं जैसे कि मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, उसमें हम केतु को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला मानते हैं। और मान लो अगर आपका मंगल यहाँ पे मेष राशि या वृश्चिक राशि में स्थित भी है तो क्योंकि जो केतु है वो मंगलवत ही चलते हैं, इसलिए आपके चार्ट में फिर मंगल की स्थिति को भी देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ चंद्रमा के साथ केतु आ गए तो चंद्रमा के जो गुण हैं, चंद्रमा की जो क्वालिटीज हैं वो केतु अपने में समाहित कर लेंगे। तो ऐसा जातक भावनात्मक रूप से सही तरीके से अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा, जातक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रम की स्थिति में आ जाएगा या उसको बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो जाएगी। ऐसा जातक खुद की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं खुद भी नहीं समझ पाएगा और दूसरों के सामने भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से जातक बहुत सारे गलत कार्य कर सकता है या वो गलत कदम उठा सकता है। ऐसे जातकों का किसी भी एक पर्टिकुलर निर्णय पर बहुत लंबे समय तक टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि मंगल अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कहीं ना कहीं, और उस वजह से आपको गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसा जो कंजक्शन बनेगा केतु और चंद्र का, तो जातक को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से धन कमाते हुए आप देख सकते हैं। ऐसा जातक दूसरों को भले ही सही सलाह दे देगा लेकिन वो खुद के लिए अपना ज्ञान या खुद की एबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ऐसे जातकों का जितना बड़ा सोशल सर्किल होगा उतना ही ज़्यादा वो उनसे डिटेच होते जाएंगे, और ऐसे जातक जिन पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे वही लोग आपको धोखा देने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आपका जो सोशल सर्किल है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रहे हों, या सोशल सर्किल आपका बहुत ही छोटा हो सकता है, या लोगों से मिलने, लोगों से बात करने में आप बहुत ज़्यादा कठिनाई आपको फेस आती होगी। इस प्रकार का जो जातक होगा वास्तव में वो बहुत ज़्यादा सोशल तो नहीं होगा, और साथ ही साथ अपनी बात को प्रकट करने या अपने मत को रखने में वो काफ़ी ज़्यादा झिझकेगा। अब यहाँ जो 11वें घर का स्वामी है वो कौन सा ग्रह है उसको देखिएगा, उसकी प्लेसमेंट देखिएगा। साथ ही अगर 11वें घर का स्वामी आपका 7वें घर में चला गया है, अगर 11वें घर का स्वामी आपका 3rd हाउस में चला गया है, लगन में चला गया है, तो फिर भी कुछ हद तक आप अपना जो भी टारगेट करेंगे लाइफ में, जो भी आपको अचीवमेंट्स पाना है वो पा जरूर सकेंगे, लेकिन आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे नहीं। यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा उन ग्रहों का जिनका प्रभाव यहाँ आपके 11वें घर पे होगा। बेसिकली यहाँ राहु का प्रभाव और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी है, बट राहु और केतु के बीच में यहाँ 180 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल के होते हुए राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। वैसे राहु चंद्रमा को तो अवश्य ही प्रभावित करेंगे, बट जितना भी एनर्जी आपके 11वें घर में आ रहा है किसी भी प्लैनेट के थ्रू, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने आप में समाहित कर ले रहे हैं, तो उस एनर्जी की यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी आपको डेवलप होते हुए दिखेगी। साथ साथ में अगर 11वें घर का लोड अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक की कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होती लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा जातक हमेशा अपनी लाइफ में कोई ना कोई कमी देखेगा, जैसे वो धन संबंधी मामलों में कमी देखेगा, अपने रिश्तों में वो बहुत ज़्यादा डिटेच सा हो जाएगा। ऐसा जातक अपनी मदर के सामने भी अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर पाता, और हालांकि उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकती हैं या उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हो सकती हैं, लेकिन आपसी जो मतभेद हैं, आपसी जो आपका तारतम्य है मदर के साथ, वो उतना अच्छा रहता नहीं। अब यहाँ पे जो आपका 11वें घर का लोड है, अगर 11वें घर का लोड अगर वेल प्लेस्ड हो तो कुछ हद तक आपकी जो लाइफ है उसमें शुरुआत में आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी, बट उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। ऐसा जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ बहुत ही तेज़ी से आकर्षित हो सकता है। एक समय बाद ऐसा जातक ये रियलाइज़ कर पाएगा कि वास्तव में जिस पाथ पे वो चल रहा है या जिस रास्ते को वो फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ आपको ध्यान देना होगा अब चंद्रमा पर। चंद्रमा को आप यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो चंद्रमा के केतु के साथ होने की वजह से आपकी फीलिंग्स एकदम से खो जाती हैं, आपकी जो अनुभूति है वो खो जाती है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली, मेंटली बहुत अच्छे से विचार नहीं कर पाते, क्योंकि सर्वप्रथम यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, या सोचना या विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो इस प्रकार से आप में इमेजिनेशन रिलेटेड या जितने भी प्रकार की क्रिएटिव आप में क्वालिटीज हैं उनका अच्छे से आप उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आपके लिए स्वयं को जानना ही एक पहेली बन जाता है। यहाँ पे अब अन्य जिन जिन ग्रहों का प्रभाव आपके 11वें घर पे, उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा जातक जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी जितने भी लोगों से मिलेगा, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। ऐसे जातक बहुत जल्दी मानसिक तनाव या चिंता से घिर जाएंगे, तो कोई भी वो बड़ी रिस्क नहीं ले सकते पैसा कमाने के लिए या धन अर्जित करने के लिए। ऐसा जातक अगर किसी को भी पैसा उधार दे देगा, किसी भी पर्सन को, तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो आपको एकदम से चीट करेगा, वो आपका पैसा नहीं लौटाएगा।
तो धन कमाने के लिए कुछ बहुत यूनिक तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कंजक्शन आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिटेच करने का कार्य करेगा, लेकिन सर्वप्रथम ये डिटेचमेंट आपकी खुद से ही होगी। इसलिए अगर आपका चंद्रमा आपके मान लो पंचम भाव का स्वामी है, अगर चंद्रमा यहाँ पे मान लो छठे घर का स्वामी है, इवन वो आपके दूसरे घर का स्वामी है, तो आपके लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको देखना होगा दूसरे कौन कौन से प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है, और कोई ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिखा सके, तो आपको उस प्लैनेट विशेष पे ही फोकस करना होगा। 11वें घर में चंद्र केतु का कंजक्शन है, तो जातक को शुरुआत में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। कभी कभी जातक को जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल भी होती हैं, और इस वजह से जातक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, जल्दबाजी करता है, वो कभी भी धैर्य नहीं रख पाता, या कोई भी फाइनल फैसला जब भी वो लेने जाता है तो अपने स्किल्स को कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज नहीं कर पाता। साथ में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करेगा धीरे धीरे अपने मानसिक तौर पे। ऐसा जातक मानसिक तौर पे या यूँ बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं दिखा पाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से और विचार क्षमता बहुत अधिक नहीं होने की वजह से जातक के जो फैसले होंगे वो सही हैं या गलत हैं, इसका आभास भी जातक को नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जातक स्वयं से बहुत ज़्यादा भ्रमित हो सकता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल होने की वजह से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा उससे डिटेच हो जाता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगता है, या ऐसा फील करता है कि उसके सपोर्ट में अब कोई भी नहीं है। ऐसे जातकों को वास्तव में नेम फेम मिल सकता है, बट जितना नेम फेम आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं आप आभास नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ अन्य ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव से, जहाँ पर राहु अपना प्रभाव चंद्रमा पर तो अवश्य डालेंगे ही डालेंगे। तो राहु की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन का शिकार होना पड़ेगा, और राहु के साथ बैठा ग्रह क्योंकि राहु से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ आपके चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाए, और इवन केतु को भी। तो जो राहु के साथ बैठा ग्रह वही बस आपकी यहाँ मदद कर सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में चंद्रमा कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेकर आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चुनौतियां आएंगी, और उस पर्टिकुलर भाव के लिए आपको प्लान करना काफ़ी मुश्किल होगा। कोई भी कठोर निर्णय लेना भी आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला। साथ ही साथ आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट महसूस करेंगे, उनके साथ जो आपकी फीलिंग्स है कहीं ना कहीं आप उतनी सही तरीके से जाहिर नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग स्थिति ये बन जाता है। ऐसा जातक हालांकि कभी कभी बहुत ज़्यादा धनवान देखा जाता है, तो वो जो धन प्राप्त करता है, जो वो उसको धन या संपत्ति अगर मिलती है तो बहुत ही यूनिक तरीके से मिलती है। जैसे कि कभी ऐसा जातक लॉटरी वगैरह जीत गया, कोई सट्टे वगैरह में जीत गया, या शेयर मार्केट से किसी ने पैसे कमा लिए, बट वो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। वास्तव में वो कभी कभी बहुत ज़्यादा और एक्साइटमेंट में आ जाता है, और वो अपने गलत निर्णयों की वजह से अपना बहुत ज़्यादा पैसा गंवा देता है, या तो फिर वो गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार का कुछ आपको प्रभाव दिखेगा जब भी चंद्र और केतु का कंजक्शन आपके 11वें घर में होगा।